हेलो गाइस, आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं आरएस नेमिंग को, राइट। तो जो मैंने आपको प्रोजेक्शंस करवाए थे, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे, लाइक फिशर प्रोजेक्शन है और फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है, तो वो मैंने इसीलिए आपको बताए थे। यहाँ पर अब हम उनके अंदर क्या करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं, आरएस नेमिंग, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपनी क्लास को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट यहाँ पर आरएस नेमिंग के आप क्या स्टडी करेंगे, रूल्स कुछ स्टडी करेंगे, ठीक है। सीआईपी रूल्स हम जिन्हें बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस नेमिंग आप इन्हीं रूल्स को पढ़ के ही कर पाएंगे, राइट। सो आरएस नेमिंग, आर मतलब होता है रेक्टस, एस मींस होता है सिनिस्टर, आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, एस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं जब आप आरएस नेमिंग करेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर, राइट। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्या है रूल, डायरेक्टली एटम्स अटैच टू कायरल सेंटर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब डायरेक्टली जो एटम अटैच होगा किसी भी हमारे कायरल सेंटर से, ठीक है, अलग अलग वहां पर ग्रुप होंगे। कायरल का तो मतलब ही यही है कि सारे अलग अलग होंगे। अब वहां पर आप प्रायोरिटी किसको दोगे, ठीक है, ये बात आती है। तो प्रायोरिटी हम उसको देंगे जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा होगा, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर की हायर प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। अब देखो अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम आ जाए तो फिर क्या किया जाएगा, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। मतलब अगर एटम सेम आ गए हैं जो अटैच है, फिर आपको नेक्स्ट मूव करना है, ठीक है। अगर वो भी सेम आ जाए तो उससे नेक्स्ट, जब तक डिफरेंस नहीं आ जाता आपको मूव करते रहना है वहां पर। क्लियर। इसके बाद है अगर ग्रुप कंटेन करे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड एटम्स के बीच में, तो क्या करेंगे, तो वहां पर पाई बॉन्ड को सिंपल ब्रेक करेंगे और एटम्स जो होंगे हर एक एंड पे उनको डुप्लीकेट कर देंगे। देखो एग्जांपल से मैं आपको ये चीज बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड आ गया है, कुछ नहीं करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और यहाँ पर ये बॉन्ड जहां से ब्रेक हुआ है इस कार्बन पे तो ये वाला एटम लगा दो एक्स, और इस एक्स पे ये वाला एटम लगा दो कार्बन, ठीक है। बस यही करना है आपको। इसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए फिर क्या करेंगे आप, तो यहाँ से दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, दो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक वाई, एक और बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक और वाई, वाई पे एक कार्बन, ये एक कार्बन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड हमने ब्रेक किए, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हमने ब्रेक किया है। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से आपको ब्रेक करना है बॉन्ड्स को और फिर वहां पर चेकआउट करना है जो जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जहां पर भी वही आपकी प्रायोरिटी में उनको ज्यादा लेंगे आप, ठीक है। उनकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी और उन्हीं की प्रेफरेंस ज्यादा हो जाएगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे, राइट। आर का मतलब है क्लॉकवाइज एंड एस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो आर है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस है। चलिए विद एग्जांपल आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है, देखो ये हाइड्रोजन OH CH3 C2H5। अब यहाँ पर आपको देखना है प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, राइट। तो देखो प्रायोरिटी रूल वाइज, ठीक है, जैसे रूल से वैसे ही करते चलेंगे। तो पहला रूल क्या था, प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। अब देखो यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो इसकी तो प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट आएगी। इसके बाद अब आपको चेक करना है CH3 और C2H5 में से, तो पहले इनको खोल लो, ठीक है। कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इस तरीके से है। यहाँ पर देखो C2H5 कैसे होगा, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, C2 है ना, दो कार्बन है, ये ऐसे, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला कार्बन तो सेम है दोनों में, इससे नेक्स्ट अटैच्ड एटम्स देखो क्या आ रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, बट डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब मुझे बताओ कार्बन एंड हाइड्रोजन में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, ऑब्वियसली कार्बन का होता है, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप चेक कर लेंगे।
फर्स्ट, अब सेकंड किसका आ जाएगी नेमिंग, सेकंड किसके आएगी यहाँ पर, ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पर आएगा नेमिंग के अंदर। अब थर्ड नंबर इसको चला जाएगा, फोर्थ नंबर यहाँ पर आ जाएगा। सो अब आपको क्या करना है, 1 से 4 पे जाना है, ठीक है। कहां से कहां पे जाना है, 1 से 4 पे जाना है। कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, 1 है ना ये 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4, इस तरीके से। क्लियर हो रहा है, देखो 1 2 3 4, 1 से चलेंगे, ठीक है, 1 से स्टार्ट, 2 फिर 3 और फिर 4। अब देखो ये वाली रोटेशन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होती है एंटी क्लॉकवाइज, देखो कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होता है। ये वाली जो अपनी रोटेशन होती है, अगर ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज है। अगर इस तरीके से हो जा रही है रोटेशन तो वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो रोटेशन आ रही है कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है गाइस, ये बताइए मेरे को, बताया मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है, ये एस। क्लियर, क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी, एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो इतना ही सिंपल है, चेक करना इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलो नेक्स्ट के अंदर देखो, वहां से और भी क्लियर होगा। एग्जाम्पल जितने ज्यादा करोगे उससे आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। फाइन, चलो क्या कॉन्फ़िगरेशन आई है इसकी, एस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर आ जाओ सेकंड पे, देखो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। इसके बाद किसका होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का। इसके बाद फ्लोरीन का, इजी है बिल्कुल ये तो। देखो इसके बाद हाइड्रोजन, सबसे लास्ट में। मूव करो एक से लेके 1 2। अब देखो आपको 4 को भूल जाना है, ठीक है, 4 को भूलकर आपको घूमना है। जब आप घूमोगे अगर 4 बीच में आ जाए तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि 4 बीच में आ गया तो अब कैसे घूमा जाए, 4 को भूल ही जाओ बिल्कुल, 1 2 3, ठीक है, आपको ऐसे जाना है। 4 को भूल जाओ अगर बीच में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, 4 को आपने छोड़ दिया है, भूल गए हो आप, 1 2 3। तो मुझे बताओ कौन सी रोटेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट मीन्स एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन है। समझ आ गई बात, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आइए यहाँ पर क्या होगा, देखो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो बताओ एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका होता है, यस ऑक्सीजन, तो फर्स्ट नंबर इसको आ जाएगा। अब सेकंड थर्ड किसको जाएगा, CHO को जाएगा या फिर CH2OH को जाएगा, बताओ मुझे किसको जाएगा। देखो बनाओ यहाँ पर CH2OH बनाओ, क्या आएगा, CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये CH2OH हो जाएगा। अब देखो CHO देखो अब क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है H। अब मैंने यहाँ क्या बताया था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पर लगा दो ऑक्सीजन अपोजिट वाला, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया, इस वाले पे ऑक्सीजन लगा दो और ऑक्सीजन पे क्या लगाना है, कार्बन लगा देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एटम्स, यहाँ चेक करो कार्बन तो सेम आ रहा है, इससे नेक्स्ट चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पर चेक करो हाइड्रोजन है बट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मैच हो गए हैं, बट तीसरा एटम यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब मुझे बताओ एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस किसको देंगे हम, CHO को, CH2OH की बजाय, तो इसलिए CHO को प्रेफरेंस ज्यादा, तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। कौन आएगा सेकंड नंबर पे, CHO, इसके बाद ये थर्ड नंबर पे और हाइड्रोजन फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। अब वही आपको रोटेशन करना है, देखो 1 से लेके चलो, अब 4 को भूल के करनी है रोटेशन, ठीक है, 1 2 3, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, सो 1 2 3, ये रोटेशन हो रही है। अब मुझे बताओ ये वाली कौन सी रोटेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अब आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना पड़ेगा, एक पॉइंट और है, एस नहीं होगा, ये एस नहीं है तो फिर क्या है, देखो यहाँ पर जो ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, सबसे जो लास्ट में आता है फोर्थ नंबर पे, अगर वो वर्टिकल पे है, वर्टिकल लाइन ये वाली है, ठीक है, अगर वो वर्टिकल पे है, अगर मैं लिख देती हूँ इसको शॉर्ट में, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, देखो LPG लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप,
अगर आ जाए वर्टिकल पे, अगर वो वर्टिकल पे है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, जो भी आई है आपकी आर आई है, एस आई है, ठीक है। अगर एलपीजी, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ जाए हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल पे है तो कॉन्फ़िगरेशन को जस्ट आपको चेंज कर देना है, जो भी आई है उसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। सो आपका जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाएगी। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे है, वर्टिकल पे तो सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन जो आई है, बट हॉरिजॉन्टल पे चेंज कर देनी है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, बताओ। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है किस पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे आ रहा है। आई तो हमारी एस है, बट करेक्ट कौन सी होगी, आर वाली होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दैट्स व्हाई हियर एस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट करेक्ट, हेयर आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई तो हमारी एस है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या आनी चाहिए, एस आनी चाहिए, बट due to the presence of lowest priority group on the horizontal, so that's why configuration changes and it's comes out to be R configuration, right? So यहाँ पर जो configuration है वो क्या हो जाएगी, R configuration is the correct configuration. Clear हो गया concept? Yes guys. चलिए अब नेक्स्ट वाले में खुद से भी ट्राई करते रहेंगे, खुद से ट्राई करके देखो एक बार फोर्थ के अंदर। चलो देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर पता है आपको, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको देना है। OH ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, तो सबसे पहला तो जाएगा किसको, ऑक्सीजन, OH। इसके बाद देखो CHOH, CH2OH में से, CHO एंड CH2OH में से अभी मैंने आपको बताया है पिछले एग्जाम्पल में, यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, CHO की, ठीक है। तो CHO सेकंड पे आ जाएगा, CH2OH थर्ड पे आएगा, हाइड्रोजन फोर्थ पे आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि एक पॉइंट। अब देखो हमें जाना है 1 2 से 3, है ना, 4 को भूल के, 4 को आपको क्या करना है, फॉरगेट कर देना है, भूल जाना है। तो चलो 1 से चलते हैं, 1 2 3, तो बताओ कौन सी रोटेशन आ रही है ये, यस कौन सा रोटेशन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है, बट हमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल पे है। अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो आई तो हमारे पास आर कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज कैसी रोटेशन आ रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है, राइट, क्लॉकवाइज की वजह से आर होगी, बट due to the presence of lowest priority group on the horizontal line, that's why configuration changes and it comes out to be S configuration, not R configuration, ठीक है। so इसलिए यहाँ पर जो configuration है वो क्या हो जाएगी, S configuration हो जाएगी। तो पता चल रहा है आपको, करना आ रहा है, खुद से भी करके देखो, ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल में करके देखो खुद से एक बार, यस ट्राई करेंगे, ठीक है, इसके अंदर एक बार। चलो देखो यहाँ पर, अब इन तीनों में से हमें पता है किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। अब COH H और यहाँ से हमें देखना है कि कहां पर ज्यादा होगी। COH बनाओ, COH को, चलो COH में देखो किस तरीके से होगा, और इसको देखो, यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन पे, ये 2 कार्बन है हमारे पास, ठीक है, इस कार्बन पे हम देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब इससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन है इस पे क्या लगा हुआ है, एक तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, O, ठीक है, OH से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर COH है तो मतलब कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो C डबल बॉन्ड OH में, OH ऐसे है। अब मैंने आपको बता रखा है डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, शाबाश करो, ब्रेक कर दो इसको, और यहाँ पर लगा दो ऑक्सीजन, यहाँ लगा दो कार्बन, ठीक है। अब देखो क्या आ रहे हैं, यस चेकआउट करो, कार्बन तो सेम है दोनों में, कार्बन तो सेम है। इससे नेक्स्ट वाला देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बट यहाँ देखो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, है ना। हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करना है। देखो क्या था हमारे पास, C डबल बॉन्ड O OH था, ठीक है, तो हमने C डबल बॉन्ड और ऐसे लिख लिया, और साथ में क्या इससे जुड़ा हुआ OH है हमारे पास, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड O का हमने जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये वाला आइटम इस कार्बन पे आ जाएगा, और ये वाली जो कार्बन है यहाँ पे आ जाएगी। अब चेकआउट करो, यहाँ पर तो तीनों ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन से नेक्स्ट हम चलेंगे हाइड्रोजन है,
बट यहाँ पर तो क्या है हमारे पास कार्बन है, ठीक है। ये तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले आ गए। कम होता है इनका तो एटॉमिक नंबर, यहाँ पर सारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें नेक्स्ट वाले से ही चलते ही पता चल जाएगा। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बट यहाँ पर चेक करो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, देखो यहाँ से ऑक्सीजन सेम, बट जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है कार्बन, इसका कम एटॉमिक नंबर होता है, इसका ज्यादा होता है, दैट्स वाई प्रायोरिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो बताओ मेरे को प्रायोरिटी किसकी ज्यादा आएगी, सी डबल बॉन्ड OOH की। ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, सी डबल बॉन्ड OOH की हो जाएगी। सो लिख दो अभी यहाँ पे, देखो फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा ये थर्ड नंबर, और ये आ जाएगा फोर्थ। तो चलो घुमाना है अब, तो घुमाओ 1 2 3 4, 4 को भूल जाओ, 1 2 3 पे जाओ, 1 से शुरू करो, 1 यहाँ पर 1 है, 1 2 3। तो कैसा, कैसे रोटेशन आ रही है, क्लॉकवाइज आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, शाबाश बताओ जल्दी से, कैसा है ये, कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, बट क्या एस होगी, बोलो, क्योंकि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है तो जो आई है उससे हम चेंज कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन को, आई तो यहाँ पर एस है बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है, बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन होगी आर ना कि एस। किस वजह से, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे। यहाँ पर भी चेक कर लो, आओ जल्दी करो चेक, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर देखो COH में से वही आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, बट यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो COH में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीनों ही ऑक्सीजन आएंगे, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ज्यादा है, राइट। तो देखो सेकंड प्रायोरिटी इसको चली जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इस वाले ग्रुप को चली जाएगी, ये जो कंप्लीट ग्रुप है अपना ये वाला, ठीक है, और फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पर इसको चली जाएगी। तो अब मुझे बताओ रोटेशन कैसे करोगे, 1 यहाँ से शुरू करोगे ना, 1 2 3, 4 को भूल के, ठीक है, 4 को भूल जाना, अदरवाइज तो फिर गलती करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। 4 को भूलना है आपको, 1 2 3 ऐसे रोटेशन, ठीक है। तो बताओ मुझे कैसे रोटेशन आ रही है यहाँ पर, इस तरीके से रोटेशन। देखो यहाँ पर भी कैसी आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, यहाँ पर भी कैसी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, बट प्रेजेंस क्या है, यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल पे है, दैट्स व्हाई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड इट कम्स आउट टू आर नॉट एस, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है, आनी चाहिए एस थी, बट आएगी आर बिकॉज जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इस तरीके से आपको आरएस नेमिंग करनी है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कैसे आप आरएस नेमिंग करेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर। चलिए एक एग्जांपल है, इसके अंदर करके बताएंगे आप, खुद से ट्राई करो, शाबाश, एक बार करवाएं, आओ देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा ऑक्सीजन की, सो इसलिए फर्स्ट नंबर इसको चला जाएगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब CHO में से, और यहाँ पर देखो CHO में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ आ गया ऑक्सीजन, यहाँ आ गया कार्बन। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ना, इससे नेक्स्ट वाले इस कार्बन पे देखो क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, OH से ऑक्सीजन हमने लिया है, और CH2OH से कार्बन है। अब यहाँ पर चेकआउट करो इसके एटम कौन से हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है नेक्स्ट वाले, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। अब करो कंपेयर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम है, बट यहाँ पर क्या है कार्बन, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, CHO की प्रायोरिटी ज्यादा, राइट। समझ में आ रहा है कैसे आप प्रायोरिटी चेक करेंगे, चलो। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, CHO की 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब तो कुछ नहीं है, अब तो क्या करना है, बस रोटेशन चेक करनी है,
किस साइड हो रही है, देखो स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से करेंगे, 4 को भूल जाएंगे, 1 2 3, कैसे रोटेशन है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसी रोटेशन हो रही है, ऐसे कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, बट गाइज आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रखा है, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ रखा है, सो एस ना करके क्या आएगी हमारे पास, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पर, आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके बाद यहाँ पर चेकआउट करो OH, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब यहाँ देखो CH2OH है और एक यहाँ पर ये वाला हमारे पास कंप्लीट ग्रुप है, तो इस कार्बन पे देखो हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, इस वाले कार्बन पे, ठीक है, इस वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, एक तो ऑक्सीजन है OH वाला, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर क्या है, कार्बन है CHO वाला। यहाँ देखो CH2OH है, CH2OH में क्या होगा, CH2 एंड यहाँ पर OH। अब मुझे बताओ प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन है, बोलो यहाँ पर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, ये है। अब मुझे बताओ प्रायोरिटी ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम है ना, इनको ऐसे लिख लेंगे हम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो क्या है, सेम है दोनों में, यहाँ भी ऑक्सीजन है यहाँ भी ऑक्सीजन है, इससे तो कंपेयर नहीं हो सकता। फिर देखो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, फिर एक और हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन है बट यहाँ पर कार्बन आ गया, बट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो बताइए मेरे को एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, ऑब्वियसली कार्बन का ज्यादा है। देखो इस वाले कार्बन को हमने लिया है यहाँ पर, इस वाले कार्बन से अटैच OH ऑक्सीजन, इससे अटैच हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया, इससे अटैच कार्बन को यहाँ लगा दिया, फिर ये वाला कार्बन हमने चेकआउट किया, ठीक है, इस वाले देखो इस वाले कार्बन पे हमें चेकआउट करना है, तो इस वाले कार्बन पे ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। अब यही नीचे आपको चेक करना है, ठीक है, इस कंप्लीट ग्रुप को, राइट, एक फोर्थ ग्रुप हमारे पास ये भी होगा, ठीक है, 1 2 3 4 4 ये डिफरेंट ग्रुप हमें पता है लगे होते हैं, कायरल सेंटर है ये, तो यहाँ पर हमें RS कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मुझे बताइए इसका तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब सेकंड पे कौन आ जाएगा, CHO, और इस कंप्लीट ग्रुप में से बताइए, क्योंकि हाइड्रोजन तो फोर्थ पे आने वाला है, कौन आएगा, बोलो, ये वाला आ जाएगा, है ना, सेकंड पे CHO एंड थर्ड पे कंप्लीट ग्रुप। अब हम कर रहे हैं इस कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन, राइट, तो इसमें से हमें पता चल गया कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सो दैट्स वाई यहाँ पर प्रायोरिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं CH2OH में और इस कंप्लीट ग्रुप में, इस कार्बन पे अटैच ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे क्या अटैच है हमारे पास, इस कार्बन से नेक्स्ट देखिए यहाँ पर CH2OH है, CH2OH, तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है, ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस को, OH तो दोनों में, बट यहाँ कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, दैट्स वाई जो प्रायोरिटी वो ज्यादा किसकी हो जाएगी, CHO की हो जाएगी। क्लियर हो गया गाइज आपको ये पॉइंट, यस बताइए मेरे को। तो CHO की जो प्रायोरिटी है तो इस वाले ग्रुप की, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, HOH CHO, ठीक है, इस वाले कार्बन की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास थर्ड आ जाएगी। सो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ये किस पे आएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और ये किस पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा, राइट, किस पे आ जाएगा, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन किस पे आएगा, फोर्थ पे आ जाएगा। अब रोटेशन करना है जस्ट आपको, देखो 1 से चलेंगे, 1 2 3, ठीक है, यही हमारे पास रोटेशन होगी, क्या आ रही है, क्या आ रही है रोटेशन, क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्या R, क्लॉकवाइज में क्या होता है R, बट वी नो वेरी वेल क्या कि यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, सो दैट्स वाई जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, है ना, कुछ नहीं करना, जस्ट चेंज करना है। तो R कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आई है हमारे पास, क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर हो रहा है, 1 2 3 4, 4 को भूल जाओ, रोटेशन लगाओ, 1 2 3 ऐसे चलो। तो R कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज है, बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, ऐसा आ जाएगी।
ठीक है, R नहीं आएगी, S कॉन्फ़िगरेशन आएगी, चेंज कर देना है। अब देखो इसके अंदर बताओ मेरे को, इस कार्बन पे चेक करके बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, इस कंपाउंड में बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। R कॉन्फ़िगरेशन हो गया, S कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। आप इसका आंसर निकालेंगे और मेरे को बताएंगे, कमेंट्स में आप मुझे बता देंगे, ठीक है। आपको पता तो चल गया होगा कंपैरिजन कैसे करना है। इस कार्बन पे देखो पहले ये क्या है, डबल बॉन्ड है, मैं आपको ऐसे बना के दे देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड्स है ऐसे, ठीक है। ब्रेक करोगे डबल बॉन्ड को और फिर वहां पर एटम्स लगा दोगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद इस कार्बन पे पहले चेक करोगे, फिर इस वाले कार्बन पे आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को चेक कर लेना है, जहां पर भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। सेम आ रहा है तो फिर नेक्स्ट एटम पे मूव करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको ब्रेक करके जस्ट देख लेना है, और OH है ये तो सिंपल है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप प्रायोरिटी देके सभी की फिर रोटेशन लगाओगे और फिर देखोगे लोएस्ट प्रायोरिटी कहीं हॉरिजॉन्टल पे तो नहीं है, क्योंकि वहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा जो भी आंसर आएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में, राइट। सो आई होप जो RS नेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी, वहां पर आपको और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम लेके जाएंगे। सो आई होप आज के इस लेक्चर से आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया है कि RS नेमिंग आप किस तरीके से करेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर। फाइन, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।